बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आसिया के बारे में कहा जाता है कि वो बनी इसराइल के एक मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखती थीं। बाज़ रिवायात में उन्हें फ़िरौन के ख़ानदान की ही एक नेक खातून बताया गया है। हज़रत आसिया अपनी अक्ल, फ़हम और ख़ूबसूरती में बेमिसाल थीं। फ़िरौन ने जब उनके बारे में सुना तो उनसे शादी की ख्वाहिश की। रिवायात में है कि हज़रत आसिया ने पहले इनकार किया था, लेकिन फ़िरौन ने उनके ख़ानदान या उनके कबीले बनी इसराइल पर मज़ालिम ढाने की धमकी दी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए इस शर्त पर शादी कबूल की कि फ़िरौन उनके अक़ीदे में मुदाखलत नहीं करेगा। अक्सर मुफस्सिरीन और मुस्तनद रिवायात जैसे इब्न कसीर और दीगर के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत आसिया की पाक दामनी की हिफाजत फरमाई थी। बाज़ रिवायात में आता है कि जब फ़िरौन हज़रत आसिया के करीब जाने का इरादा करता तो अल्लाह ताला उसकी जगह एक जिन्नात में से किसी को या एक शबीह यानी डुप्लिकेट को भेज देता था। फ़िरौन को लगता था कि वो अपनी बीवी के साथ है, जबकि हज़रत आसिया उसके शर से महफूज रहती थी। कुछ तफासीर में ये भी मिलता है कि जब भी फ़िरौन उनके करीब जाने की कोशिश करता, अल्लाह ताला उसकी शहवत ख़त्म कर देता या उसे बेबस कर देता था, जिसकी वजह से वो उनके करीब नहीं जा पाता था। हज़रत आसिया फ़िरौन जैसे ज़ालिम और काफिर के नापाक लम्स से महफूज रहीं, क्योंकि वो अल्लाह की बरगज़ीदा खातून थीं। हज़रत आसिया वो अजीम खातून हैं जिन्होंने फ़िरौन के महल में रहकर भी अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया। जब फ़िरौन को उनके ईमान का पता चला तो उसने उन पर बेपनाह जुल्म किया, लेकिन उन्होंने ईमान न छोड़ा और शहादत पाई। कुरान पाक में उनकी दुआ का जिक्र है, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फ़िरौन और उसके अमल से निजात। कुरान पाक में उनकी दुआ का जिक्र है, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फ़िरौन और उसके अमल से निजात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आसिया को दुनिया की 4 कामिल तरीन औरतों में से एक करार दिया है, जिनमें हज़रत मरियम, हज़रत खदीजा और हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहन शामिल हैं।